देखिए, हिंदू धर्म जो है ये बहुत सनातन धर्म है। इस धर्म के अनुसार हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएँ मिली हैं, हमें वेद मिले हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें हमें जानकारी मिली है, चरक संहिता मिली है। जितने भी हमारे हिंदू धर्म से संबंधित सारी जानकारी हमारे ग्रंथों में है। आज जितने भी विकास हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, वो हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखे हुए हैं। हमारे यहाँ रामायण काल से देख लो आप, कृष्ण के समय से, भगवान कृष्ण के समय से देख लो आप, हमारे राजा महाराजाओं के समय से देख लो आप। हर समय में हमें जो है हमारे ग्रंथों में, हमारे इतिहास में कितना कुछ लिखा हुआ है। चरक संहिता के अंदर जो शल्य चिकित्सा है उसके बारे में इतना दिया हुआ है कि हमारे ग्रंथ जो है वो सब कुछ करते हैं। देखिए, महादेव को देखिए आप, महादेव कितने बड़े सर्जन थे। जो एक मनुष्य पर जानवर का सिर लगा दें, वो डॉक्टर कितना। तो ये हमारे देखिए आप, हमारे महादेव को देखिए, गणेश जी का जब सिर धड़ से अलग हुआ था तो उन्होंने जो है कैसे एक गजराज का सिर जो है वो गणेश जी के सिर से जोड़ दिया गया। तो ये सर्जन है, कितने बड़े सर्जन हैं हमारे शिव। और देखिए, दक्ष का सिर जब नष्ट किया था तब भी जो है उन्होंने, दक्ष के समय देखिए आप, दक्ष के समय जो है वो दक्ष का सिर जो है बकरे के सिर से जोड़ा गया था। तो कितने बड़े सर्जन हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म हमें शिक्षा दी है। और आज देखिए, जब जैसे हमने धर्म से संबंधित बातों को छोड़ दिया है तो हमारा जीवन कैसा हो गया है, हमारे बच्चों का स्वभाव कैसा हो गया है, परिवार के रिश्ते कैसे हो गए हैं। पहले हम अपने धर्म से जुड़े होते थे तो 7 जन्मों का बंधन होता था, पति पत्नी का कितना प्रेम होता था। और वहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि माता पिता का और बच्चों के साथ कितना लगाव होता था, कितनी मान मर्यादा होती थी। लेकिन वो सब मान मर्यादा सब खत्म होती क्यों आ रही? क्योंकि हमने अपने सनातन धर्म को छोड़ दिया है। अगर हम मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो बच्चे में एक धार्मिक प्रवृत्ति जागृत होती है। बच्चा जो है बुरे काम करने से पहले 100 बार सोचता है। तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? हमारे बच्चे हमारे से क्या सीख रहे हैं? तो हमें अपने बच्चों को संस्कारी करना है, धर्म से जोड़ना है। तो सनातन धर्म को हम बुरा नहीं कह सकते। सनातन धर्म ने हमें सब कुछ दिया है, आज उसको इग्नोर हम कैसे कर सकते हैं? जो सनातन धर्म से हमें जो एजुकेशन मिली है, शिक्षा मिली है, वो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो कहाँ गलत है? कोई भी अच्छी चीज़ आप अपनाइए, बुरी चीज़ है उसको छोड़िए। तो जहाँ पर हमें अच्छी चीज़ अच्छी लगती है उन चीज़ों को हम अपना सकते हैं और बुरी चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। देखिए, 7 जन्मों का बंधन होता था, 7 फेरे होते थे। ये सारे रीति रिवाज हमारे खत्म होते जा रहे हैं। तो वो 7 जन्मों का बंधन और 7 फेरों का बंधन वो खत्म होता जा रहा है, रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। बच्चों के अंदर जो है संस्कार होते थे, उनका नामकरण होता था, उनकी पूजा कराई जाती थी, उनको जो है एडमिशन करते तब भी उनका उपनयन संस्कार होता था और सारा कुछ होता था। तो कैसे बच्चे संस्कारी होते थे? 25 साल तक बच्चे जो है ब्रह्मचारी का आचरण करते थे। तो ब्रह्मचारी का आचरण करते थे तो उसके अंदर उसका जीवन कितना अच्छा होता था। तो आज हमारे बच्चे जो है वो 5 साल का बच्चा ही जो है वो उसको सारी जानकारी हो गई है कि ये कहाँ से आ रही है ऐसी जानकारी, क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार से नहीं जोड़ा है। अगर हम अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे, धर्म से जोड़ेंगे, तभी हमारी जो हिंदू संस्कृति है, जो भी हमारा व्यक्तित्व है, वो हमारा सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आने वाला जो समय है वो बहुत ही कठिन होने वाला है। कोई किसी की मदद नहीं करेगा, कोई रिश्ता नहीं होगा। एक भारत की पहचान क्या थी? भारत की पहचान यही तो थी कि हिंदू धर्म, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का कल्चर, सब कुछ ही बहुत बढ़िया था। और किसी भी देश को ख़त्म करने के लिए क्या होता है? उसका संस्कृति ख़त्म कर दीजिए, उसका कल्चर ख़त्म कर दीजिए, उसके संस्कार ख़त्म कर दीजिए। जैसे अपने भारत के ऊपर पहले आक्रमण हुए थे तो उन्होंने यहाँ आकर जो है हमारे संस्कृत विद्यालय थे, जो हमारे तक्षशिला था, नालंदा था, उसकी पुस्तकों को जलाया था। तो वो पुस्तकों को क्यों जलाया? ताकि उसकी जो ज्ञान है ये लोगों तक ना पहुँचे। तो आप देखोगे कि 6 महीने तक नालंदा पुस्तकालय की आग नहीं बुझी थी। तो आप देखिए कितने ग्रंथ थे वहाँ, कितने बड़ी बड़ी जानकारियाँ थी हमारी। जो हमारी संस्कृति को ख़त्म किया गया, बाहरी आक्रमणों से ख़त्म किया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हमारे मोबाइल जो है वो हमारी संस्कृति को ख़त्म करने हैं। आप देखिए, जब भी आप मोबाइल खोलते हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? ऐसी ऐसी अश्लील वीडियो जो हैं वो दिखा सोशल मीडिया पर आती हैं। तो बच्चे उन देखकर क्या संस्कार ले रहे हैं? ये हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे आगे संस्कारी हों। बच्चों को अगर हम संस्कार नहीं देंगे ना, तो वो संस्कारी कैसे होंगे? आप बच्चों को ये बताओगे नहीं भी इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते पे आपने ये नुकसान होगा,
तो वो बच्चा कैसे सही होगा। आप बच्चों को 5 साल से ही चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप तिलक लगाना शुरू करेंगे, बच्चे की नेगेटिव जो है वो हट जाएगी, पॉजिटिव रहेगा। बच्चे को ये रहेगा कि मैंने तिलक लगा रखा है, सनातन धर्म में तिलक का यही तो महत्व था, तो तिलक लगा रखा है, इसलिए वो तिलक को देखेगा तो वो कोई गलत काम करने से 100 बार सोचेगा। तो आप सभी को ये प्यार भरा संदेश मैंने दिया है। अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए और अपने परिवार को बचाइए। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जय माता की जरूर लिखें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें। और आपको अच्छी अच्छी जानकारी रोजाना दी जाती है। 8 बजे हम लाइव आते हैं, तो लाइव भी आप हमारा चैनल देख सकते हैं। और रात 8 बजे भी लाइव आते हैं, सुबह हम 6:30 बजे लाइव आते हैं। अपनी जन्म कुंडली, अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहे तो हमें पूछ सकते हैं। जय माता की।